माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। शहीद मेजर विकास बाबू अमर रहे, मेजर विकास बाबू अमर रहे। अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमीन अफसोस नहीं, है मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सो दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, मेरी जान रहे या रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरे, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल कर खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। माए मेरी क्यों फिक्र करे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी मैं चांद तेरा, और चांद हमेशा रहता है। तलवारों पे सर मार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। भारत माता की, भारत माता की। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया, जिनकी शहादत पे हम सबको बड़ा गर्व हो रहा है।
मेजर विकास को नमन करता हूँ और सूरतगढ़ के पधारे नागरिक बच्चों और युवाओं आपको नमन करता हूँ कि आपने आज मेजर विकास की श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठे होकर जो हौसला बढ़ाया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आयोजक कमेटी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा आयोजन किया। परम आदरणीय रामप्रताप विकासिया विधायक सूरतगढ़ जो मेजर विकास के नाना जी भी हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और पूर्व एमएलए राजेंद्र सिंह जी बालू, उनका भी मेजर के प्रति हमेशा आशीर्वाद बना रहा, इनसे मिलता था, बातें करता था। और हनुमान जी ओपी जी कालरा नगर अध्यक्ष सूरतगढ़, नाना जी मोहन जी, राजा राम जी गोदारा साहब पार्षद, अमित खड़वास साहब और मेरे बड़े भाई वकील साहब मनीराम जी भंगू और राजा राम और पारुल गोदारा जो उसका छोटा भाई है जो कह रहा था कि सूरतगढ़ आना होगा, हम आएंगे, सबको बुला लो। तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, सबको नमन करता हूँ। और आपको विकास मेजर भामू की कुछ समय जो है वो बता रहा ना, कोई भाषणबाजी की बात नहीं है। ये शुरू से ही होनहार था और 10वीं तक सेंट मेरी स्कूल में पढ़ा और जब हायर सेकेंडरी की बात आई तो वहाँ केवी स्कूल था, उसमें सीट नहीं थी, तो बोला मेरे को केवी में जाना है। तो मैरिया साहब एमपी थे तो उन्होंने कहा पहला कूपन इसी का काटेंगे। तो सुभाष मैरिया ने इसको, मैंने कहा इसका क्या? बोले नहीं मेरा मन है, मेरा कूपन विकास का कटेगा। तो इसको जो 40 बच्चे थे प्लस एक और इसको क्लास में दिया और आज वो 41 बच्चे सारे के सारे सर्विस में, एक भी बेरोजगार नहीं है। इसमें एक आईपीएस है, एक आईएएस है और ये मेजर है। ये जो 3 आईएएस और आईपीएस हैं ये इसके अच्छे दोस्त हैं, ये तीनों मिलकर पढ़ते थे। तो ये उनमें भी एक नंबर अव्वल ही रहता था। जब इसको आईआईटी में भेजने की बात आई तो यार गया, नहीं मैं तो सेना में जाऊंगा। मेरा एक मित्र था पूर्व सैनिक, वो नजदीक के मकान में रहता था, तो उसने 4 साल के उम्र की पहली वो सिला के ले आया। फिर वो इसको हमने मुंह बनाने की कोशिश, पिता का दिल होता है कि एक बेटा है, इसकी माँ मुझे नहीं भेजेगी, लेकिन ये माना नहीं। और जो इसमें काबिलियत थी वो आज आप सबके सामने है कि शहीद होने के उपरांत भी उसका जो रिजल्ट आया है वो इंडिया के अंदर 1 नंबर फर्स्ट आया है। ये कोई कम बात नहीं है। मैं इस वक्त यही कहना चाहूंगा कि ये शहीद बाकर जी का सुपुत्र ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष का सुपुत्र है मेजर भामू, जो अपनी साजत भी है। और इससे पहले ही पता नहीं लग पाया, शहीद होने के बाद में पता लगा कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर सबसे अगवा व्यक्ति था ये। इस बात का पता अब लगा है। उनके जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने चर्चा की, किसी को पता नहीं, घर वालों को ही पता नहीं, क्योंकि मिलिट्री के अंदर इस तरह के विषय को कोई चर्चा नहीं बनाते, कोई आगे चर्चा नहीं करते। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। शहीद मेजर विकास भामू अमर रहे, मेजर विकास भामू अमर रहे। जिन टीम में सबका मार गया नहीं, कोई हम भी टीम है यार, एक और मारी पड़े।
बाबू अमर रहे, अमर रहे, विकास बाबू अमर रहे। बाबू अमर रहे, विकास बाबू अमर रहे, भारत माता की राष्ट्र के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों से सदियों तक आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा पाती हैं। माओ का आंचल बलिदानी सपूतों को पालते हुए गर्व की अनुभूति महसूस करता है, वहीं पिताओं का सीना स्वाभिमान की सुखद अनुभूति महसूस करता है। वीर सपूतों और रणबांकुरों की धरा राजस्थान के एक और सपूत अमर शहीद मेजर विकास भांबू ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देकर इस धरती की शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। शहीद मेजर विकास भांबू का जन्म दादा धरतीपुत्र और गौ भक्त चौधरी बीरबल राम भांबू व धर्मपरायण दादी स्वर्गीय धापी देवी बाना के पुत्र श्री भागीरथ भांबू धर्मपत्नी सुखवंती की कोख से 11 नवंबर 1989 चांदनी त्रयोदशी को गांव रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में हुआ। मेजर विकास भांबू का ननिहाल गांव जाखड़ावाली के गोदारा परिवार में चौधरी मंगतू राम जी गोदारा के यहाँ था। शहीद मेजर विकास भांबू का बचपन खेतों खलियानों में मिट्टी की गोद में खेलते हुए एक संयुक्त परिवार में बीता, जहां पर उन्होंने परिवार के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात किया, बड़ों के प्रति आदर सीखा और उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहे। देखते ही देखते वे सबके लाडले हो गए। बचपन के साथ ही उनमें देश प्रेम की भावना का विकास होता गया। शहीद भगत सिंह को वे हमेशा अपना आदर्श मानते थे। उनके दिल में देश के लिए सेना में भर्ती होने का सपना विकसित होता गया। सुनो ऐ मेरे वतन के नौनिहालों, तिरंगे की शान को अपने माथे पर सजा लो। कहते हैं कि सच्चे दिल से देखे गए सपने इंसान को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। शहीद मेजर भांबू का परिवार शेखावाटी अंचल की शिक्षा नगरी सीकर में निवास करने लगा। वे अपने परिवार के साथ रहते हुए अपने युवा चित्त को शांत और धैर्य से शिक्षा में लगाने लगे। करुणा, प्रेम, दया, स्नेह और सहयोग जैसे मानवीय गुण तो इन्हें पारिवारिक विरासत में मिले ही थे। उन्हें अपने जीवन में इन्होंने ऐसा सजोया कि एक बार कोई उनसे मिल लेता तो अभिभूत हो जाता। शहीद मेजर विकास भांबू की प्रतिभा से प्रभावित होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुभाष जी महरिया ने इनकी शिक्षा दीक्षा में पथ प्रदर्शक की जिम्मेदारी निभाई। इस पथ प्रदर्शक ने उनके जीवन पथ को राष्ट्र सेवा के लिए परिपक्व बनाने में योगदान दिया और इन्होंने सेना में अधिकारी बनने के लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से मेहनत प्रारंभ कर दी।
वे हमेशा अपने पथ प्रदर्शक को गुरु तुल्य मानते रहे, जिनकी प्रेरणा से ही शहीद मेजर विकास भांबू शिक्षा में तो अव्वल रहे ही, बल्कि मानवता के उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित रहे। इनकी 10वीं कक्षा तक की शिक्षा सीकर के सेंट मैरिस और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा केंद्रीय विद्यालय सीकर से हुई। इन्होंने जीवन में और सेवा में भी अनुशासन को सबसे अधिक महत्व दिया। हर सच्चे सपूत की तरह शहीद मेजर विकास भांबू का सपना भी सच हुआ और एनडीए 2008 की परीक्षा उत्तीर्ण करके भारतीय सेना में चयनित हुए। इस सफलता का श्रेय भी उन्होंने सहज भाव से अपने परिवार व गुरुजनों को दिया। हर कदम पर लड़ा हूं आंधी और तूफानों में, हर कदम पर लड़ा हूं आंधी और तूफानों में, दुश्मन के छक्के छूटे जब कूच किया आसमानों में। तत्पश्चात उन्होंने भारतीय सेना अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लिया। 2013 में इनकी बीटेक की डिग्री पूरी हुई, जिसमें उन्हें बेस्ट प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इन बीटेक अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में इन्हें पॉलिंग आउट परेड की कमांड दी गई और माता पिता की उपस्थिति में सेना अधिकारी प्रथम पद लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन मिला। इन्होंने पूरे कर्तव्य परायणता और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी को निभाया। इनका चयन आर्मी एविएशन के पूर्णकालीन सेवा के लिए हुआ। उनकी पहली पोस्टिंग लेह लद्दाख में आर्म्ड 68 में लेफ्टिनेंट के पद पर हुई। सन 2014 में इनकी ड्यूटी रुड़की आई और तभी उनकी कैप्टन के रूप में पदोन्नति हुई। अहमदनगर में उन्हें यॉस कोर्स में बेस्ट ऑफ टैक्टिक्स इन यॉस से सम्मानित किया गया। अपनी पायलट ट्रेनिंग के लिए CAATS स्कॉलरशिप फॉर फ्लाइंग मिली, जहां पर 1 वर्षीय डिग्री के दौरान उन्हें अनेक सम्मान मिले। उन्हें BAC बेस्ट ओवरऑल ऑफिसर इन मेरिट, बेस्ट इन ग्राउंड सब्जेक्ट्स और PAPC बेस्ट इन फ्लाइंग सिल्वर चीता अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें APC बेस्ट स्टूडेंट इन नासिक फ्लाइंग स्कूल भी प्राप्त हुआ। 2015 में उन्हें माता पिता